आज के इस क्लास में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में इस प्रश्न का आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो आपका प्रश्न है, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, जो हमारे द्वारा उत्पादित कचरा है यानी कि हम मनुष्यों के द्वारा जो कचरा है जैव निम्नीकरणीय कचरा होता है, क्या इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा रहेगा कि इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो इस तरह का आपका प्रश्न है। आपको प्रश्न को अच्छे से समझ लेना है। देखिए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यहाँ पे जैव निम्नीकरणीय कचरा। तो जैव निम्नीय कचरा जो होता है, इसमें देखिए कुछ कचरा ऐसा होता है जो समाप्त कर लिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से आपसे यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि अगर जैव निम्नीकरणीय कचरा है तो ये समाप्त हो जाता है, तो क्या ये हमारे लिए कब लाभदायक सिद्ध होगा और कब हानिकारक। तो ये हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस तरह का आपका प्रश्न है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसके आंसर को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार पढ़ेंगे, फिर इसको हम समझेंगे। तो देखिए, आंसर है आपका, अल्प मात्रा में उपस्थित जैव निम्नीकरणीय कचरा सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर मृदा का भाग बना दिया जाता है, परंतु यदि ये अत्यधिक मात्रा में हो जाए तो वातावरण दुर्गंध युक्त हो जाएगा तथा अपघटित होना भी असंभव हो जाएगा, फलतः प्रदूषण का कारण बनेगा। तो देखिए क्या है, अल्प मात्रा में उपस्थित जैव निम्नीकरणीय कचरा। अगर देखिए कम मात्रा में जो जैव निम्नीकरणीय कचरा है, जैव निम्नीकरणीय जो हमारे पदार्थ होते हैं जो कचरे के रूप में होता है, ये अगर कम मात्रा में रहेगा, सीमित मात्रा में रहेगा, तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या करेंगे, इसको आसानी से अपघटित कर देंगे, यानी कि आसानी से इसे टुकड़ों में तोड़कर समाप्त कर देंगे। और फिर इससे हमें क्या मिल जाएगा, मृदा का एक भाग बना दिया जाता है, मृदा का एक भाग हमें इसके द्वारा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए अधिक मात्रा में रहेगा ये, यदि सीमित मात्रा से अत्यधिक मात्रा में रहेगा, बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा, तब क्या होगा, वातावरण दुर्गंध युक्त हो जाएगा, यानी कि जो हमारा वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है, ये क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा तथा अपघटित होना भी असंभव है। अगर अत्यधिक मात्रा में रहेगा तो देखिए क्या होगा, पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित हो जाएगा, दुर्गंध युक्त हो जाएगा। और ज्यादा मात्रा में रहेगा तो ये समाप्त भी नहीं हो पाएगा, इसको समाप्त करना क्या रहेगा, असंभव रहेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रदूषण का कारण बनेगा। तो आपको अच्छे से इस प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। रटना बिल्कुल भी नहीं है आपको कि देखिए जो जैव निम्नीकरणीय कचरा है इसको हम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, कि जब ये क्या रहेगा, कम मात्रा में रहेगा। सीमित मात्रा में रहेगा तो जो सूक्ष्म जीव है वो भी क्या करेंगे, इसको आसानी से अपघटित कर देंगे, यानी कि आसानी से समाप्त कर देंगे, जिससे क्या होगा कि मृदा का एक भाग हमें मिल जाएगा, मृदा का एक भाग बना दिया जाता है। लेकिन अगर ये जैव निम्नीकरणीय कचरा है, ये सीमित मात्रा से, अल्प मात्रा से अधिक हो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या रहेगा कि जो हमारा पर्यावरण है, हमारे आसपास का वातावरण है, वो भी क्या रहेगा, दुर्गंध युक्त रहेगा, यानी कि आसपास क्या होगी, गंदगी ही गंदगी रहेगी। और अत्यधिक होने के कारण, अत्यधिक जैव निम्नीकरणीय कचरा होने के कारण क्या रहेगा, इसको समाप्त करना भी असंभव हो जाएगा। अगर ऐसा रहेगा, इसको हम समाप्त नहीं कर पाएंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रदूषण का कारण बनेगा। ये हमारे लिए उपयोगी तो नहीं रहेगा, क्या रहेगा फिर, प्रदूषण का कारण बनेगा। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप प्रश्न और आंसर दोनों अच्छे से हम एक बार पढ़ लेते हैं। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अल्प मात्रा में उपस्थित जैव निम्नीकरणीय कचरा सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर
मृदा का भाग बना दिया जाता है। थोड़ी मात्रा में रहेगा तो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, इसको अपघटित कर देंगे, समाप्त कर देंगे और मृदा का एक भाग इनके द्वारा तैयार कर दिया जाएगा। परंतु यदि वे अत्यधिक मात्रा में हो जाएंगे, अगर वे अत्यधिक मात्रा में हो जाएंगे तब क्या होगा, वातावरण दुर्गंध युक्त हो जाएगा, यानी कि आसपास क्या रहेगी, गंदगी ही गंदगी रहेगी, जिससे क्या होगा, ये अपघटित होना भी असंभव हो जाएगा। उस समय इतना सारा कचरा हम समाप्त नहीं कर पाएंगे, तो उस समय हमें क्या मिलेगा, इसका परिणाम कि ये प्रदूषण का कारण बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से इस प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए आप यहाँ से और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो कंप्लीट जरूर कर ले।